हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो जो है हमारा एकादशी का है, तो मैं एडिट मतलब नहीं कर पाई थी क्योंकि इस समय किसी कारणवश। तो यहाँ पर एकादशी का दिन है, तो यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को नहला रही हूँ। तो उनको सबसे पहले मैंने दूध से नहलाया है और फिर इसके बाद मैंने उनके ऊपर शहद डाल दिया। मेरे पास जो भी कुछ होता है तो मैं उसी से पूजा कर लेती हूँ। मुझे जितना पता है उतना कर लेती हूँ, जितना आता है उतना करती हूँ। तो यहाँ पर अपने कान्हा जी को नहला दिया। इसके एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी। मेरे कान्हा जी के पास पीली ड्रेस नहीं थी, तो मैं वही लेने के लिए गई थी। लेकिन क्या था कि जहाँ से मैं लाती हूँ तो वो दुकान बंद थी, तो इस वजह से पीली ड्रेस नहीं ला पाई। तो जो कुछ था मैंने वही पहनाया। तो अब इनको जो है मतलब इत्र लगा दूँगी क्योंकि बहुत छोटे से हैं तो इतने छोटे से हैं कि मुझे इनका चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी मुझसे जितना बन पड़ता है मैं उतनी सेवा कर लेती हूँ क्योंकि मैंने भी यहीं से सीखा है। मुझे तो पहले कुछ भी नहीं पता था, मैं तो बस ऐसे ही मतलब नहला धुला कर बिठा देती थी, कपड़े पहनाकर। मुझे नहीं पता था कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, कुछ भी नहीं आता था। मैं भी सब यहीं से सीख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने कान्हा जी को इत्र की मालिश दे दी है और इसके बाद इनको ये पोशाक मैं पहना दूँगी। और एक दिन पहले मैं सुराही लेकर आई थी और ये पंखा लेकर आई थी और मतलब आम लेकर आई थी, फलों में आम लेकर आई थी। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख दिया है। सुराही में हल्के से 2 दाना चीनी का डाला है क्योंकि अगर ज़्यादा डाल दूँगी तो सुराही बेकार हो जाएगी, तो इसलिए 2 दाना चीनी का डाला है। पानी भर दिया है और इसको ढक कर मैंने इसी जगह रख दिया क्योंकि इसको मतलब दूसरे दिन मैं दान करूँगी। और इस कलश मतलब सुराही को रखने से पहले मैं नीचे मतलब तिल रख लिया है। और पंखा जो यहाँ पर नहीं आ रहा था क्योंकि मंदिर मेरी बहुत छोटी है, तो पंखा मेरा नहीं आ रहा था, तो पंखा को मैंने ऊपर रख दिया है। तो यानी उसकी भी मैंने पूजा कर ली थी और इसको जो है शाम को जाकर दान करूँगी। सॉरी, मैंने नेक्स्ट डे बोला ना, तो उसके लिए सॉरी। मैंने नेक्स्ट डे नहीं, मतलब एकादशी की शाम को ही मैं इसको दान कराऊंगी। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ और कथा वगैरह हमारी हो गई है। और पतिदेव भी हमारे एकादशी का फास्ट है, निर्जला फास्ट है, तो वो भी आरती कर रहे हैं हमारे साथ और मैंने भी आरती कर ली है। और ये रही हमारी मंदिर। तो देखिए कितनी छोटी सी जगह है, इसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन किया है। तो यहाँ पर आम है और लीची का प्रसाद है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो आज मेरा व्रत है, तो मैं व्रत के बारे में लग रहा बोल भी नहीं पा रही। तो आज एकादशी है और आज निर्जला फास्ट है। तो देखिए कब तक कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शक्ति देगा पूरे रहने का। तो मैं पूजा हमारी घर की भी हो गई है और मंदिर की भी मैं करके अभी आई हूँ। तो अभी जा रही, थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ा सा हवा खाऊँ क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ी लग गई है, पसीना आ रहा है। तो थोड़ी देर बैठूँगी। पतिदेव का भी व्रत है। तो बाबू अभी लेटे ही हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर में जो भी कुछ काम धाम करना होगा उसको करूँगी। और मंदिर में मेरी छोटी सी जगह है ना, तो वहाँ पर सही से सामान रखते नहीं बनता। तो जो पंखा था ना उसको मैंने ऊपर रख दिया है और जो सुराही है उसको उसी जगह पर रख दिया है। तो इतनी सी तो मेरी मंदिर है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर कल मेरे बाबूजी का जन्मदिन था, तो कल मैंने खाना वगैरह बनाकर केवल भोग लगाया हुआ था, जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा हुआ है। ये मेरा बड़ा बेटा है और ये मेरे ससुर जी हैं। तो दोनों की फ़ोटो मैंने उतार कर यहीं लगा ली थी। आज इनको उठाकर मैं ऊपर रख दूँगी। और फिर इसके बाद मैं मतलब थोड़ा बहुत काम था वो कर मैं लेट गई थी। और ये बाबू को मेरे भूख लगी, तो इन्होंने क्या किया, आम लेकर उसका मैंगो शेक बना रहे थे। तो ये उनका मैंगो शेक है। तो बना तो लिया उन्होंने, छील भी लिया है और अपने आप सारा काम कर लिया। यानी एकादशी वाले दिन मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, इन्होंने अपने लिए मैंगो शेक भी बनाया था और इसी में लीची वगैरह डालकर जैसे तैसे मतलब जो इनको खाना पीना होता है तो ये बना लेते हैं। और फिर इसके बाद लेकर आए थे माइक्रोनी लेकर आए थे, तो वो माइक्रोनी भी बना ली थी। यानी कि उस दिन तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा था, केवल हल्का फुल्का सा झाड़ू लगाना पड़ा था और वही पोछा और 2-4 जो
बर्तन थे वो धोना पड़ा था। बाकी सारा काम मेरे बाबू ने, सारा काम क्या मतलब अपने बनाने खाने का काम इन्होंने कर लिया था। और ये आ गया हमारा नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैं पूजा वगैरह सब कुछ कर आई हूँ। शाम को मैंने सुराही का भी दान कर दिया था और इसमें पूजा भी कर ली हूँ। और इधर का भी हमारा मॉर्निंग का जो काम था वो सारा काम हो गया है, मंदिर वगैरह होकर आ गई हूँ। तो यहाँ पर मतलब मैं बना रही हूँ शिकंजी, वो भी नमक नहीं है इसमें, सिर्फ शक्कर है, नींबू है और तुलसी का पत्ता मैंने डाल दिया है। तो यानी कि इस समय बज रहे हैं 7:30। तो मैंने कहा अब जो है थोड़ा सा पीना तो बनता है, यानी कि एक दिन पूरा निर्जला बैटरी डाउन तो हो ही जाती है। और क्या मेरी हो क्या पति देव की, मतलब दोनों की एकदम सेम हो गया है। लेकिन ये है कि हाँ अभी भी प्यास नहीं लगी है, लेकिन वीकनेस आ जाती है ना, वीकनेस आ जाती है। तो यहाँ पर जो से मतलब रूल्स मैंने आप लोगों को बताया था, सेम रूल्स वही मैंने भी फॉलो किया है। तो प्यास तो बिल्कुल ना के बराबर लगी है, अभी भी प्यास नहीं लगी है। लेकिन हाँ अब ये है कि शरीर में थोड़ा सा ताकत जैसी कम है, एनर्जी कम है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले जो है शिकंजी पीते हैं और इसके बाद फिर आगे का काम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी शिकंजी रेडी हो रही है और सबसे पहले जाकर मैं अपने कान्हा जी को इसका भोग लगाऊंगी और फिर इसके बाद हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर हमारी शिकंजी हो गई रेडी और ये जा रहा हमारा कान्हा जी के लिए। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस किस ने निर्जला फास्ट रखा था और कैसे अपने व्रत का पारायण किया, क्योंकि मुझे जिस विधि से आता है, जो विधि मुझे जैसा मैं करती आई हूँ उसी विधि से मैं कर रही हूँ, इसमें आगे कुछ भी नया नहीं है। तो यहाँ पर मैं शरबत दे रही थी और आज जाकर मेरा व्रत पारायण हो रहा है। बज रहे हैं मुझे लग रहा 7, 7:15 होगा। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी शिकंजी पीने के लिए। चलिए व्रत खोल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। और यहाँ पर ले आकर हम और दोनों लोग बैठकर आराम से शिकंजी पी रहे हैं ठंडी ठंडी। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे शरीर को एकदम ठंडा कर रही है। एक तो ठंडा पानी है, ऊपर से नींबू है। तो यानी कि अब ये समझ लीजिए 12 बजे से लेकर व्रत हम लोगों का स्टार्ट हुआ है। तो 12 बजे से लेकर अब नेक्स्ट डे यानी कि 7:30 बज रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कई घंटे हो रहे होंगे। मुझे लगता है शायद 30-32 समथिंग ऐसे ही हो रहा होगा। तो ये समझ लीजिए पानी अगर पी रहे हैं तो इतना मतलब कि ठंडा ठंडा लग रहा, पूरा पेट भी ठंडा ठंडा हो गया और पूरी शरीर में भी थोड़ी सी जान आ गई। तो अब यहाँ पर मैं निकल पड़ी हूँ, जा रही हूँ। अब बनाऊँगी चाय, फिर इसके बाद मुझे बनाना है खाना। तो अभी तो चाय चढ़ा कर आई हूँ और यहाँ पर एक बोतल लेकर आई हूँ, क्योंकि पानी की जो मतलब एक दिन नहीं पिया था तो इस समय तो भरपूर पहले पानी पी लूँगी, फिर इसके बाद आगे का काम जो होगा हमारा होगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने अपने अगर व्रत थे निर्जला तो व्रत का पारायण किस विधि से किया, किस तरह से किया, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर किचन में मेरी दाल बन गई है, चावल बन गई है, आलू जो है आलू हमारी उबली रखी हुई थी तो उसका मैं भरता बना लूँगी, जिसको चोखा बोलते हैं, है ना, तो वो बना लूँगी। और यहाँ पर ये दही है हमारी। तो मेरा खाना रेडी हो चुका है। तो मतलब आलू के चोखे में लोग सरसों का तेल डालते हैं, लेकिन कहते हैं कि निर्जला अगर व्रत हो तो उसके नेक्स्ट डे आप सरसों का तेल, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं कर सकते हैं। और इस दिन चावल खाना मतलब ज़रूरी होता है ना। तो वही हिसाब किताब मेरा भी है। वैसे तो चाहती तो मैं लौकी की सब्ज़ी या आलू की सब्ज़ी बना लेती, रोटी की बना लेती, रिफाइंड वगैरह में बना लेती, लेकिन मैंने पूरा कहते हैं कि दाल, चावल और लौकी हो या आलू हो, इसकी सब्ज़ी और रोटी आपको बनाकर खाना चाहिए। वो भी सरसों के तेल का यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होना चाहिए। या तो आप रिफाइंड यूज़ करें या तो फिर आप देसी घी का यूज़ करें, है ना। तो इस तरह से पहले तो मुझे नहीं पता था। तो एक बार तो मैंने मतलब निर्जला व्रत रही और नेक्स्ट डे खा लिया। जब शाम को मेरे को पता चला तो मैंने कहा मेरा तो व्रत ख़राब हो चुका, है ना। तो मुझे नहीं पता था, तो ये जानकारी में नहीं था। लेकिन अब जब मुझे जानकारी हुई तो अब मैं वैसे ही करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी रोटी सीख रही है और भगवान जी के लिए भी मैंने प्लेट लगा दी है उनके भोग के लिए, और पतिदेव का भी मतलब थाली मैंने लगा दी है। तो चलिए फटाफट से थाली हमारी रेडी हो रही है। और ये रहा हमारा चावल का प्रेशर लगा था, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा पानी डालकर खोल देते क्योंकि पतिदेव को लेट हो रहा है।
तो टाइम भी हो गया था थोड़ा सा। तो यहाँ पर लग चुकी है हमारी थाली। तो ये देखिए, ये पूरा खाना है ना, ये जो है ये थाली जा रही है हमारे पति देव के लिए। भगवान जी का भोग मैं लगा आई हूँ और ये जा रही है हमारे पति